नमस्ते बच्चों। आइए अब हम सामाजिक विज्ञान में जो दूसरा आपका लेसन पढ़ाया जा रहा था, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया या भारत का भौतिक स्वरूप, तो उसका चौथा भाग लेकर के हम आए हैं। तो चौथा भाग जो है वो है आपका प्रायद्वीपीय पठार। तो प्रायद्वीपीय पठार जो है इसको हमने पहले वीडियो में बताया था, मैप में भी हमने दिखाया था। तो इसका जो विस्तार है, तो जो हमारा उत्तर का विशाल मैदान है, तो इसके दक्षिण में अर्थात यहाँ से लेकर के भारत का जो पूरा दक्षिणी हिस्सा है वो हमारा प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है, बशर्ते केवल किनारों को छोड़ करके। वो तटीय भाग आपका कहलाता है। किनारा जो है हमारे भारत का जो दक्षिण का या प्रायद्वीपीय जो हिस्सा है उसका जो किनारा पड़ता है, जलीय किनारा, वो कहलाता है हमारा तटीय भाग। लेकिन ये यहाँ आपका जो है मध्य प्रदेश से लेकर के और नीचे तक अगर हम चले जाते हैं तमिलनाडु तक या केरल तक, तो वहाँ तक जो है इसका विस्तार पाया जाता है। इसकी जो आकृति है तो एक मेज के समान है। परिभाषा में भी कहा जाता है कि धरातल का ऊपर ऊंचा उठा हुआ वह स्थलीय भाग जिसका ऊपरी सिरा चौड़ा और सपाट होता है और उसके ढाल या पार्श्व या किनारे जो होते हैं वो खड़े होते हैं, उसको हम पठार के नाम से जानते हैं। देखिए, एक चोटी भी होती है या पर्वत भी होता है और एक पठार, ये दोनों ही उभरे हुए भाग होते हैं धरातल के। लेकिन अंतर इनमें बस यही होता है कि पर्वत जो होता है तो उसका जो ऊपरी सिरा होता है वो नुकीला होता है, जबकि पठार का जो हिस्सा ऊपरी होता है वो चौड़ा और सपाट होता है या समतल उबड़ खाबड़ होता है। तो इस कारण जो है इसकी आकृति जो है वो एक मेज के समान बताई गई है। ये मैदान जो है या ये जो पठार है इसका जो निर्माण हुआ है तो ऐसा कहा जाता है कि ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा जो चट्टानों का निर्माण हुआ है उन चट्टानों के द्वारा ही इसका निर्माण हुआ है। और इसको हम कह सकते हैं कि यह पठार क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रोमपातरित शैलों का बना हुआ है। यानी आग्नेय शैलें जो सबसे ज़्यादा कठोर होती हैं और रूपांतरित शैलें जो परिवर्तन के स्वरूप बनती हैं, तो इन शैलों से इसका निर्माण हुआ है। इसकी जो आकृति है वो त्रिभुजाकार है, त्रिभुज के आकार का ये बना हुआ है। और ये जो हमारा पठारी भाग है तो इस भाग में लाखों वर्षों कहा गया है कि इस भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियाँ एवं गोलाकार पहाड़ियाँ स्थित हैं। इस भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियाँ मतलब चौड़ी हैं लेकिन छिछली अर्थात मतलब बहुत अधिक गहरी नहीं है, ऐसी घाटियों का यहाँ पर निर्माण हुआ है। और इसको ये जो हमारा पूरा पठारी भाग है तो इस पठारी भाग को अध्ययन की सुविधा के लिए मुख्य रूप से दो भागों में इसको विभाजित कर दिया गया है। और वो दो मुख्य भाग हैं, एक है मध्य उच्च भूमि और दूसरा है आपका दक्कन का पठार। तो दो भागों में इसको विभाजित कर दिया गया है। अब इसमें हम देखते हैं कि मध्य उच्च भूमि का कौन सा क्षेत्र इसमें कहलाता है। तो मध्य उच्च भूमि का जो क्षेत्र है अर्थात जो हमारी नर्मदा नदी जो प्रवाहित होती है हमारे देश में, तो इस नर्मदा नदी के उत्तर में कहा गया है कि प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो मालवा के पठार के अधिकांश भागों पर फैला है उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। यानी नर्मदा नदी के उत्तर में ऊपर की ओर जो हिस्सा है, ये जो मालवा का पठार यहाँ तक जो पाया जाता है, यहाँ तक जो ये क्षेत्र फैला हुआ है इसको मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। और विंध्य श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी हुई है। पश्चिम में यह राजस्थान के बलुआ तथा पथरीले मरुस्थल से घिरा हुआ है। और पश्चिम में भी जो है तो बलुआ पत्थर जो हैं यहाँ पर पाए जाते हैं या मोटे कणों वाली जो बालू होती है ये यहाँ पर पाई जाती है। तो इस तरह से ये जो है यहाँ पर इनसे घिरा हुआ है। और पश्चिम में
इस क्षेत्र में राजस्थान के बलुआ पत्थर तथा पथरीले मरुस्थल से ये मिल जाता है। और इस क्षेत्र में कहा गया है कि प्रवाहित होने वाली जो नदियां हैं, तो इस क्षेत्र में मुख्य रूप से जो नदियां प्रवाहित होती हैं या जो बहती हैं, तो वो चंबल, सिंधु, बेतवा तथा केन, ये 4 नदियां जो हैं ये प्रवाहित होती हैं। इन चारों नदियों को गंगा की सहायक नदियों के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि ये नदियां जो हैं ये जा कर के गंगा नदी में अंत में मिल जाती हैं। और इन नदियों की जो दिशा है, तो ये नदियां अगर देखा जाए तो ये नदियां उत्तर और पश्चिम जो हमारी दिशा है, तो इस दिशा से ये प्रवाहित होती हैं और उत्तर पूर्व दिशा की ओर ये आगे की ओर बढ़ती हैं। यानी उत्तर दिशा से ये शुरू होती हैं और उत्तर पूर्व दिशा की ओर ये प्रवाहित होती हैं। तो इससे ये प्रतीत होता है कि इस पठारी भाग का ढाल किस ओर से किस ओर है। तो हम कह सकते हैं कि इस क्षेत्र का जो ढाल है या इस भाग में जो पठारी भाग ये पड़ता है, तो इस भाग का जो ढाल है वो आपका उत्तर पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर ढाल इसका पाया जाता है। तो ये नदियां जो हैं इस तरह से ये प्रवाहित होती हैं। फिर उसके बाद जो है आगे है कि प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से, यहाँ ये जो प्रायद्वीपीय पठार का पूर्वी विस्तार जो पाया जाता है, पूर्वी हिस्सा जो है इसका, तो वो स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। ठीक, और इसके और पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर का पठार भी कहा जाता है। तो इस तरह से ये हमारा जो है, ये जो उच्च भूमि हमारी जो है, तो ये हमारी है तो अब हमने बताया था आपको मध्य उच्च भूमि के बारे में। अब हम देखते हैं जो दक्षिण का पठार है, तो अभी हमने बताया कि वो त्रिभुजाकार आकृति में फैला हुआ है और ये नर्मदा नदी जो प्रवाहित होती है, तो इसके दक्षिण का जो हिस्सा है वो आपका जो है दक्षिण का पठार के नाम से जाना जाता है। और उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला स्थित है, और जबकि महादेव, कैमूर की पहाड़ी तथा मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी दिशा के विस्तार को दिखाते हैं। तो इस तरह से जो है ये हमारा पठार जो है ये स्थित है। अब यहाँ जो पूर्वी घाट है इसकी जो ऊंचाई है वो 600 मीटर और पश्चिमी घाट की जो ऊंचाई है वो 900 से 1600 मीटर तक पाई जाती है इसमें। क्योंकि जो दक्षिण का हमारा पठारी भाग है, तो इसका जो किनारा है, अर्थात जो पूर्वी किनारा और पश्चिमी किनारा, तो इस पर 2 घाट स्थित हैं। एक पूर्वी घाट के नाम से जाना जाता है जो आपका बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित है, और इधर पश्चिमी घाट जो कहा जाता है वो आपका अरब सागर के किनारे जो है वो स्थित है। तो इन्हीं में जो है इन घाटों की ऊंचाई जो है वो बताई गई है। तो इससे ये प्रतीत होता है कि इस घाट इस पठार की जो इस भाग का जो पठार है, तो इसकी जो ढाल है, तो इससे ये प्रतीत होता है कि ऊंचाई 600 मीटर, यानी पूर्व घाट की ऊंचाई जो है 600 मीटर और उधर है 1600। तो ये हमको इससे पता चलता है कि इसकी जो ऊंचाई है वो पश्चिम से पूरब की ओर है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो दक्षिण का पठारी भाग है, तो इसका जो ढाल है तो वो किधर से किधर की ओर है, पश्चिम से पूर्व की ओर इसका जो है ढाल वो पाया जाता है इसमें। फिर इसके बाद जो है पश्चिमी पूर्वी घाट का जो विस्तार सतत नदी है, ये अनियमित एवं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने पूर्वी घाट को काट दिया है। अर्थात जो पश्चिम से पूरब की ओर जो नदियाँ प्रवाहित होती हैं, तो इन नदियों ने फिर जो पश्चिमी घाट है उसको काफ़ी उन्होंने काट छांट दिया है, जिससे कि ये क्षेत्र जो है ये काफ़ी कटा फटा है। इसमें पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। यहाँ वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा से टकराकर ऊपर उठने के फलस्वरूप होती है। अर्थात जो अरब सागर से मानसूनी हवाएं उठती हैं और ये जो हमारा पश्चिमी घाट है, तो इस पश्चिमी घाट से ये टकराती हैं और टकराने के फलस्वरूप
यहाँ पर ये वर्षा सबसे ज़्यादा करती हैं। ठीक है, इसीलिए कहा भी जाता है कि भारत में सबसे ज़्यादा जो जैव विविधता पाई जाती है वो पश्चिमी घाट पर ही पाई जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें इसमें हैं। और इस क्षेत्र में जो मुख्य पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, तो उन पहाड़ियों में जो दक्षिण में स्थित हैं उनमें सबसे जो ऊंची चोटी है वो है अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी जो ऊंची चोटी है ये इधर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और इसके बाद दूसरा नंबर जो आता है वो आता है दोदा बेटा का। और इस क्षेत्र का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो पर्वत शिखर है आपका महेंद्र गिरी, इसका नाम है, जिसकी ऊंचाई है 1500 मीटर इसकी ऊंचाई पाई जाती है। ठीक, तो इस तरह से ये जो हैं इधर का है। फिर प्रायद्वीपीय पठार में काली मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि हमने शुरुआत में ही बताया था आपको कि इसका जो निर्माण हुआ है वो ज्वालामुखी से निकले हुए लावे के जमने के फलस्वरूप हुआ है, अर्थात वही अपरदन क्रिया के द्वारा जो चट्टानें टूटती फूटती हैं, तो इसी कारण जो है यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। और इसे ही दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, फिर आग्नेय शैलों का कालांतर में अपरदन हुआ और उसके बाद यही जो शैलें हैं जो भी हमने बताया वो मिट्टी में परिवर्तित हो गई, इसीलिए इसको काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। और ये अत्यधिक अपरदित एवं खंडित पहाड़ियाँ हैं। ये गुजरात से लेकर के, कौन सी पहाड़ियों की बात हो रही है यहाँ पर? अरावली की पहाड़ियों की बात हो रही है। ये गुजरात से लेकर के और दिल्ली तक फैली हुई हैं। तो इस तरह से ये हमारा पठारी भाग है। अब इसके बाद इसमें जो थोड़ा सा बचा हुआ है तटीय मैदान, मरुस्थल और द्वीप समूह, तो इनके बारे में हम इन तीनों को आगे के वीडियो में बताएंगे आपको। तब तक के लिए धन्यवाद।